हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग। आज हम बात करेंगे इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन की एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म करना, मतलब बहुत सारे वर्ड्स बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा, एक्ट, जो कि एक वर्ब का काम भी करता है सेंटेंस में और कभी कभी एक नाउन का काम भी करता है। तो वर्ब के रूप में एक्ट, काम करना, और नाउन के रूप में एक्ट का मतलब होता है कोई काम, कार्य। तो इस एक वर्ड की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या वर्ड्स हैं जो हम बना सकते हैं इस एक्ट की हेल्प से? जैसे बन सकता है एक्टर, यहां से बन सकता है एक्शन, और इसी से बन सकता है हमारा एक वर्ड और एक्टिव, इसी से बन सकता है एक्टिवेट, फिर इसी से और बन सकता है एक्टिवेशन। तो इस तरह के कई वर्ड्स हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें एक्टिंग, ओके, सो हमने ऐसे कई शब्द बनाए। एक्ट से हमने एक्टर बनाया। तो एक्ट को हमने जैसे सबसे पहले बोला कि एक वर्ब है, एक नाउन है। वर्ब और नाउन का काम करता है अलग अलग उसमें। तो एक्टर ये एक नाउन है, एक्टर वो एक अच्छा एक्टर है, मतलब क्या है, एक्टर है। तो ऐसे एक्शन बोल रहे हैं, काम को मेंशन कर रहा है, यानी कि ये भी एक नाउन है क्योंकि काम को मेंशन कर रहा है। एक्टिव बोलते हैं जैसे कोई कि अब बहुत एक्टिव लड़का है, तो एक्टिव लड़का मतलब फुर्तीला, यानी कि कैसा लड़का है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। एक्टिंग जैसे करके बोल रहे कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, मतलब क्या करता है, एक्टिंग करता है, यानी कि कोई काम है भी, काम को मेंशन कर रहा है, यानी कि ये भी यहाँ पे क्या जाएगा, एक नाउन की तरह काम करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेट, एक्टिवेट का मतलब चालू करना, किसी का एक वर्ब का काम कर रहे हैं, तो एक्टिवेट एक वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। और एक्टिवेशन, ये जैसे हम कोई सिम एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेशन हो जाता है, तो यानी कि एक्टिवेशन हो जाता है मतलब ये भी एक नाउन का काम कर रहा है। तो इस तरह के कई शब्द हैं। ऐसे जैसे हमने एक और बोला एक्शन, इसी से हमारा एक्शन से बन सकता है एक्शनेबल। अब एक्शनेबल क्या हुआ कि जिस पर एक्शन लिया जा सके, एक्शनेबल। तो एक्शनेबल बोल रहे जिस पर एक्शन लिया, मतलब कैसा कैसा काम जिस पर एक्शन लिया जा सके, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से कई शब्द हैं, आप देख सकते हैं। हमने सिर्फ एक शब्द लिया एक्ट, और इससे हमने कई सारे शब्द बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह के 7 नए शब्द हमने सिर्फ एक शब्द की हेल्प से बनाए। तो इसी तरह से इंग्लिश में कई शब्द होते हैं। तो कई शब्द हैं, उनको सीखने के लिए, उनको समझने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। तो वीडियो में अंत तक ध्यान से बने रहिए इस वर्ड फॉर्मेशन को सीखने के लिए और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर मैं बताना चाहूंगा आज के टाइम पे, कि चाहे स्कूल लेवल का एग्जाम आप देते हैं या कॉलेज लेवल का एग्जाम आप देते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन जो आप अनसीन पैसेज में अक्सर देखते होंगे कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कहीं पे व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ कोई एक वर्ड दे दिया, जैसे सपोज दैट इंपोर्टेंट वर्ड लिख दिया, इंपोर्टेंट। तो एक वर्ड दे दिया कहीं किसी पैसेज से लेके कि इंपोर्टेंट, तो व्हाट इज द नाउन फॉर्म, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट की नाउन फॉर्म क्या होती है? अगर ऐसे ही कहीं पे दे दिया सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल ये भी एक एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव के अगर कहीं पे पूछा जाता है कि नाउन फॉर्म, व्हाट विल बी द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड सक्सेसफुल, या अगर कहीं पे कोई वर्ड दे दिया सपोज दैट ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, जो कि एक नाउन का काम करता है, एक नाउन के रूप में यूज होता है ब्यूटी। तो व्हाट विल बी द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी, इसकी हमें एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो इनमें इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो में अंत तक ध्यान से बने रहे। मैं इस कॉन्सेप्ट को आज मिनटों में क्लियर करने वाला हूँ, बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन को सीखने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से 4 इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझना है। आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब और वर्ब, इन 4 चीजों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। और यही 4 चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट की जा सकती हैं। एक शब्द से दूसरा शब्द, दूसरे शब्द से तीसरा शब्द किस तरह से आसानी के साथ बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करेंगे। कोई भी नाउन या प्रोनाउन हम लेंगे,
कि उस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे किसी एडजेक्टिव की हेल्प से, कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन कैसे है। सपोज हम बोलेंगे कि ही इज, ओके, ही इज अ सक्सेसफुल मैन, कि वो एक कैसा इंसान है, सक्सेसफुल मैन है, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल मैन। तो यानी कि हमें कैसा का जो भी आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे कई शब्द हो सकते हैं, सक्सेसफुल मैन। ऐसे ही आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब मैं कैसा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, आई एम कॉन्फिडेंट। तो ऐसे ही आगे अगर बढ़े, इंपोर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपोर्टेंट, मतलब योर टॉपिक कैसा है, तो कैसा है का आंसर मिल रहा है इंपोर्टेंट, कि टॉपिक कैसा है। अगर ऐसे ही कहीं पे हम बोले काइंड, क्या है, काइंड है, तो कैसा है का आंसर मिल रहा है भी। ऐसी कोई चीज या कोई भी नाउन स्लो है, कैसा है, स्लो है, तो स्लो है का ये भी, तो ये भी हमें कैसा है का ही आंसर मिल रहा है, स्लो है। तो इस तरह से और भी कई शब्द हो सकते हैं हमारे, कि अगर हम कहीं पे बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है, मतलब वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। सेम ऐसे अगर बात करें, ही इज क्लेवर, कि कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन कैसा है, वो कैसा है, क्लेवर है, तो चालाक है। तो कैसा का आंसर मिल रहा है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहा है। ऐसे ही अगर हम कहीं पे बोल रहे हैं कोई पॉजिटिव है, ही इज वेरी पॉजिटिव, तो वो बहुत पॉजिटिव है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव है। तो कैसा है का जो भी आंसर मिल रहा है, सब हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब इन्हीं एडजेक्टिव से देखिए हम नाउन भी बना सकते हैं। नाउन बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने बोला कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है, हमने किसी की विशेषता बताई कि कैसा है, तो विशेषता बताने वाले शब्द सारे एडजेक्टिव हो गए। अब अगर ये विशेषता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन कैसा है बोला, तो उस नाउन या प्रोनाउन के पास क्या है, तो ये इसका नाउन हो जाएगा। तो क्या का, तो अब ये कौन सा नाउन बनेगा, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। कौन सा नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा का पता चलेगा इसमें। तो अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है, हमने बोला कि ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो इट मीन्स उसके पास क्या है, ही हैज व्हाट, सक्सेस, उसके पास क्या है, सक्सेस है, सफलता है। तो सक्सेसफुल, सफल, सक्सेसफुल मैन, सफल इंसान, सक्सेस, सफलता। ऐसे हमने बोला कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूं, इट मीन्स आई हैव कॉन्फिडेंस, आई हैव कॉन्फिडेंस। तो मतलब मुझ में क्या है, आत्मविश्वास है, मेरे पास आत्मविश्वास है। तो क्या है का आंसर मिल रहा है। ऐसे इंपोर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर टॉपिक कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, योर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, यानी कि क्या समझनी चाहिए तुम्हें, इस टॉपिक की इंपोर्टेंस समझनी चाहिए, तुम्हें इस टॉपिक की महत्वता समझनी चाहिए, इस टॉपिक का महत्व समझना चाहिए, यानी कि क्या, तो क्या का आंसर मिल रहा है। ऐसे ही कोई है काइंड, इज अ काइंड पर्सन, वो एक काइंड पर्सन है, वो कैसा इंसान है, काइंड पर्सन, तो उसके पास क्या है, काइंडनेस है, मीन्स उसके पास काइंडनेस है, ये भी एक नाउन का काम करेगा, क्या है उसके पास। तो ऐसे स्लो, ओके, ऐसे ब्यूटीफुल, ऐसे क्लेवर, ऐसे पॉजिटिव, तो सारे शब्द अगर हम बनाएंगे तो सबके नाउन इस तरह से, उसके पास क्या, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि कैसा का जो भी उत्तर देने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। और उन्हीं में अगर हम बोले कि क्या, कि उसके पास क्या, उस नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या है, क्या उस नाउन या प्रोनाउन के पास क्या है, तो ये वाले शब्द सारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, यानी कि ये नाउन बन जाता है। तो और एडवर्ब बनाना, एडवर्ब बनाना बहुत इजी है। किसी भी हम एडजेक्टिव में अगर ly जोड़ देंगे, एडजेक्टिव में ly जोड़ देंगे, तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। कोई सक्सेसफुल, सक्सेसफुल में हम अगर ly जोड़ देंगे, सक्सेसफुल में अगर हमने जोड़ दिया ly, तो सक्सेसफुली, तो कोई भी इंसान है सक्सेसफुल, मीन्स उसने काम कैसे किया अपना, सक्सेसफुली किया, यानी कि काम करने का तरीका, मतलब किस तरह से कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर सक्सेसफुल है तो वह सक्सेसफुली काम करेगा। कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंटली काम करेगा। अगर कोई कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंटली काम करेगा। इफ आई एम कॉन्फिडेंट, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं तो आई विल स्पीक कॉन्फिडेंटली, मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, आत्मविश्वास से बोलूंगा। ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें इससे कैसे करना चाहिए, इंपोर्टेंटली करना चाहिए, तो इंपोर्टेंटली। ऐसे काइंड है तो कोई भी इंसान अगर काइंड है तो अपना काम कैसे करेगा, काइंडली करेगा। ऐसे कोई स्लो है तो अपना काम कैसे करेगा, स्लोली करेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द जितने भी हैं उसमें हम एडजेक्टिव में अगर हम ly जोड़ देंगे तो हमारा एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब आसानी से हम बना सकते हैं। कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही वर्ब,
वैसे तो हम वर्ब के तौर पर कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर वर्ड आपके जहन में नहीं आता है, आपके ध्यान में नहीं आता है, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बी और मेक इन दो शब्दों का यूज कर सकते हैं वर्ब फॉर्म करने के लिए, वर्ब बनाने के लिए। इस बी और मेक के बाद आपने यूज कर देना है इस एडजेक्टिव को। तो बी और मेक के बाद एडजेक्टिव का यूज करने से आप वर्ब आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं सक्सेसफुल, तो वैसे तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है हमारा सक्सीड। क्या यूज होता है? सक्सीड, सफल होना या सफल करना। ठीक है, अगर हम बी सक्सेसफुल या फिर मेक सक्सेसफुल कहें तो ये भी वर्ब का काम करता है। बी सक्सेसफुल सफल होना और मेक सक्सेसफुल सफल बनाना। ऐसी बी कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी होना और मेक कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी बनाना किसी को। ऐसी बी इंपोर्टेंट मेक इंपोर्टेंट, बी काइंड मेक काइंड, बी काइंड दयालु होना या दयालु बनना। ऐसी मेक काइंड दयालु बनाना। ऐसी बी स्लो मेक स्लो, बी ब्यूटीफुल मेक ब्यूटीफुल, बी क्लेवर मेक क्लेवर, बी पॉजिटिव मेक पॉजिटिव। तो इस तरह से हम बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं जिनको हम इंग्लिश में वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन कैसा है का जो उत्तर मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा। अब वो नाउन या प्रोनाउन काम कैसे करेगा, वो काम करने का तरीका उसका एडवर्ब कहलाएगा। एलवाई जोड़कर बन जाएगा, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो मतलब उसका काम करने का तरीका कैसा है। ठीक है, तो अब उस नाउन या प्रोनाउन के पास क्या है? उस नाउन या प्रोनाउन के पास क्या है? अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसके पास क्या है? सक्सेस है। तो कुछ और अंतर अगर आप देखना चाहें तो एडजेक्टिव के लास्ट में अमूमन आपको किस तरह के शब्द मिलेंगे? ये FUL फुल, ENT, ANT भी हो सकता है, ये ANT। ठीक है, तो फुल है तो फुल के साथ लेस भी आ सकता है। तो इस तरह के शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एडजेक्टिव के लास्ट में। और नाउन के लास्ट में अगर आप देखेंगे ENCE, और ENC के साथ साथ ANCE भी आ सकता है, TION भी हो सकता है, SION भी हो सकता है, और NESS भी हो सकता है, नेस। तो इस तरह के कई शब्द हैं, और TY। तो इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो नाउन के लास्ट में आते हैं। इनकी नाउन की पहचान होती है कि हाँ, नाउन के लास्ट में ये शब्द ये लेटर आते हैं करके। ENCE, ANCE, TION, SION, NESS, TY, ये सब आते हैं हमारे नाउन के लास्ट में। और ऐसे यहाँ पे फुल, लेस, ENT, ANT, तो इस तरह के शब्द आते हैं हमारे एडजेक्टिव के लास्ट में। तो इनकी पहचान होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।